बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया था। चैप्टर 4 और चैप्टर 6 मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो अब हमारा कौन सा बचता है? चैप्टर 5 बचता था। उसमें अकॉर्डिंग टू हमारा पेंडेमिक की वजह से जो रिड्यूस सिलेबस था, उसमें हमारे पास इस चैप्टर में से सिर्फ 5.3 आती है। तो मैं आप लोगों को इसमें से सिर्फ 5.3 से इसीलिए डायरेक्ट स्टार्ट करा दूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालनी है और उसकी हमारे पास एक कंडीशन होती है। सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बताऊंगी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ की कंडीशन क्या होती है। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को जैसे यहाँ पे कहा हुआ है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी कहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम भी कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं, टर्निंग पॉइंट्स भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम हैं। तो इसी हवाले से अगर कोई तीन चार नाम हो, कोई एक भी नाम आ जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सट्रीमास भी कहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम भी कहते हैं, टर्निंग पॉइंट्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, इसकी हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। वो मैं कंडीशन यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। कंडीशंस, इनकी कंडीशंस क्या होती है? हमारे पास एफ डबल डैश ए हमारे पास अगर लेस देन 0 आ जाए तो ये हमें क्या अप्लाई करता है? एक्स इज इक्वल टू ए इज़ मैक्सिमम। अब ये इसका क्या मतलब है, ये मैं अभी आप लोगों को क्लियर करती हूँ। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? एफ डबल डैश ए अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये हमारे पास होगा एक्स इज इक्वल टू ए इज़ मिनिमा। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? एफ डबल डैश ए इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास क्या होगा? टेस्ट फेल हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये कंडीशन हमें क्या कह रही है? इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन हमें दिया होता है उसके हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना होता है। एक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं और सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। अगर मेरे पास सेकंड टाइम डेरिवेटिव जैसे मैं सेकंड टाइम डेरिवेटिव लूँगी, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर मेरे पास पॉजिटिव आ जाए तो मेरे पास मिनिमा हो जाता है, मिनिमा हो जाता है, पॉजिटिव आ जाए। और अगर मेरे पास उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मेरे पास मैक्सिमा हो जाता है। अभी और अगर 0 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है। अभी और फर्दर क्लियर किस तरह होगा जब मैं इसका आप लोग को एक सोल्यूशन करके दिखाऊंगी। हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर ये होता है कि हमने दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना। तो पहली दफ़ा डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? 3x स्क्वायर माइनस, अगर आप लोग ये मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप लोग मेरे जो डेरिवेटिव का चैप्टर मैंने चैप्टर 4 पूरा करवाया है कंप्लीट, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। आप लोग वो ज़रूर देखिएगा तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि इसका डेरिवेटिव किस तरह लिया हुआ है। अब ये किस तरह होगा? माइनस 18x प्लस 15 हो गया। ये मैंने इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। जब हम उसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डबल डैश एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो एक डैश लगा, सेकेंड टाइम लेंगे तो 2 डैश लग जाएंगे। 6x माइनस 18, ये मैंने इसके 2 टाइम्स डेरिवेटिव ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें हमारे पास प्रोसीजर सेम ही रहता है। हम लोग पहले क्या करेंगे? दोनों का जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव ले लेंगे। उसके बाद हमारा जो पहला स्टेप होता है इसके बाद वो ये होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल ले लेता है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। इसको कर 0 के इक्वल लेके मैं x की वैल्यू निकालूंगी। फर्स्ट डेरिवेटिव जो मैंने लिया वो क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी क्वाड्रेटिक अप्लाई करके, मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्वायर है। जब भी स्क्वायर होता है हाईएस्ट पावर के हिसाब से मेरे पता चल जाता है कि कितनी पावर आएंगी, कितनी वैल्यूज़ आएंगी। अगर मेरे पास स्क्वायर है इसका मतलब है x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अगर मेरे पास यहाँ पे क्यूब होता है तो इसका मतलब होता है x की 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, x इज इक्वल टू 5 और दूसरी मेरे पास आ रही है x इक्वल्स टू 1।
ठीक है। अब जो पहले तो मैंने काम किया कि मैंने दोनों को जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया, एक फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसका, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके x की वैल्यूज़ निकालूंगी। अब मैंने x की वैल्यूज़ लगा ली, अब मैं x की वैल्यूज़ जो हैं वो सेकेंड डेरीवेटिव के अंदर पुट करूँगी और चेक करूँगी कि आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है पुट करने से या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं हम लोग। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन 2 है। तो क्या करूँगी मैं कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक्स की वैल्यू 5 जो है मैं सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करूँगी, पुट इन इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 2 दोनों में ही करना है हमने, इसलिए मैं एक ही दफ़ा लिख रही हूँ। जब मैं एक्स की वैल्यू 5 पुट करूँगी इक्वेशन 2 के अंदर तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 माइनस 18। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 मेरे पास क्या हो जाता है 12 हो जाता है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 12 आ गई। अब ये हम लोग देखेंगे कि अब मेरे पास ये 12 क्या है, पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है 12 वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है। सिंस एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0, तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 5 रखने पे हमें मिनिमा वैल्यू मिलेगी। जैसे ये अब ये क्या हो गया, जो मैंने x की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 जब मैं सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करूँगी तो मैं अपने इस आंसर को चेक करूँगी, ये आंसर मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है x इज इक्वल टू 5 जो है ये मुझे मिनिमा वैल्यू देगी, यानी मिनिमम वैल्यू देगी। ठीक है, और तो मैं ये कहूँगी कि x इज इक्वल टू 5 गिव्स मिनिमा। इतना आई होप क्लियर हो गया हो। दूसरा मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूँगी। अब जब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूँगी तो एफ डबल डैश ऑफ x मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 18 विच इज इक्वल टू -12। अब ये वैल्यू आप लोग देखो कि ये नेगेटिव आ गई वैल्यू, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 पुट करने से अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो x की वैल्यू 1 जो है वो मुझे मैक्सिमा देगी, क्योंकि आंसर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है। तो ये मैं इसको कहूँगी सिंस एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 x इक्वल टू 1 इज़ मिनिमा। अच्छा, अब मैं दोबारा एक बार, अभी ये क्वेश्चन में कंप्लीट में आखिरी एक स्टेप रहता है लेकिन मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, मैंने उसका ना टू टाइम्स डेरिवेटिव ले लिया, एक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, दूसरा सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम जो डेरिवेटिव लिया उसको 0 के इक्वल ले लेंगे और उसको 0 को इक्वल लेके जो मेरी एक्स की वैल्यू आएंगी उसको मैं सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करूँगी। इसका मतलब इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूँगी। अगर मेरे पास ये वैल्यू पुट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब है ये x इज इक्वल टू 5 मुझे मिनिमा देगा, और अगर मेरे पास आंसर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 जो है मुझे मैक्सिमा देगा। अब वो मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू है क्या, उस मिनिमा और मैक्सिमा की एक्चुअल वैल्यू मुझे किस तरह पता चलेगी। मैं x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1 को क्वेश्चन का जो हमारे पास फॉर्म वो दिया हुआ है उसके अंदर पुट करूँगी। x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1 को मैं अगर क्वेश्चन में पुट करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मिनिमा की वैल्यू क्या थी और मैक्सिमा की वैल्यू क्या थी। ठीक है, मैं यहाँ से कंडीशंस को रब कर देती हूँ ताकि मैं सवाल करवाऊँ। अब जब मैं क्वेश्चन के अंदर पुट करूँगी व्हेन x इक्वल्स टू 5, एक तो मेरे पास 5 और एक 1 है, तो f ऑफ 5, अभी x की जगह 5 आ जाएगा। f ऑफ 5 मेरे पास इसके इक्वल हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 9 5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 5 प्लस 3। ठीक है, मेरे पास इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा -22 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे -22 आएगा। ये 5 का क्यूब माइनस 9 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 5 प्लस 13।
प्लस 3, सॉरी 3 है ये 3 है हमारे पास। मेरे पास आंसर क्या आ गया, -22 आ गया। इसका मतलब है जो, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि x=5 पुट करके मुझे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो ये मेरी मिनिमा की वैल्यू क्या आई है, -22। अब मैं क्या करूँगी, जब मैं x=1 पुट करूँगी तो f(1) मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम बता देते हैं 3 - 18, 3 या यहाँ से कर देती हूँ, 3 × 1 का स्क्वायर -18 × 1 + 15। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये आंसर, 3 - 18 + 15, मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो मैक्सिमा की वैल्यू है ये मैक्सिमा, बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, मिनिमा और मैक्सिमा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मिनिमा वैल्यू की, मिनिमा जो एक्चुअली जो वैल्यू है वो ये आ गई -22, और मैक्सिमा जो है वो हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, f(x) = ex sin x। बिल्कुल वही प्रोसीजर है, इसमें सारे सवालों का एक ही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, f(x) = ex sin x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये याद है कि यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हुए ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला जो होता था फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, प्लस सेकंड टर्म sin x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म ex का डेरिवेटिव हमेशा ex ही रहता है। ठीक है, मेरे पास क्या हो गया, अगर मैं ex इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो गया, cos x प्लस sin x। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। दूसरी बार हम लोग क्या करते थे, ये f'(x) निकाले मैंने। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे f'(x) = इसमें अगर मैं या तो मैं 2 तरीके से कर सकती हूँ, या ex को इससे मल्टीप्लाई करा दूँ दोनों से और फिर उसका डेरिवेटिव ले लूँ, या इसको एक टर्म ले लिया और इसको एक टर्म ले लिया। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग टर्म ले लूँ तो क्या होगा, मेरे पास फॉर्मूला फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो -sin x + cos x, यानी cos x - sin x हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या हुआ, ये मैंने सिर्फ अरेंज कर दिया, आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव होता है cos। मैंने क्या कर दिया, cos x - sin x कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, cos x प्लस sin x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म ex का डेरिवेटिव हमेशा ex ही रहता है। अब मैं क्या करूँगी, मैं ex जो है ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ex मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूँगी। ex कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, cos x - sin x प्लस cos x प्लस sin x। सही है, sin x से कट गया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 2 cos x ex, 2 cos x ex। मैंने क्या किया, मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लिया। अब हम लोग सोल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पहले दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन क्या है, ये हो गई, और सेकंड डेरिवेटिव की ये इक्वेशन है। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लूँगी, f'(x) = 0। जब मैं 0 के इक्वल लूँगी तो ये मेरे पास क्या है, ex cos x प्लस sin x = 0। ex तो ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। बचा मेरे पास क्या, cos x प्लस sin x। इस तरफ आ जाता है, हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x = 0। तो मैं क्या करूँगी, मैं sin x को उस तरफ शिफ्ट कर दूँगी, sin x = -cos x। और अगर मैं इसको इधर डिवाइड करा दूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x = -1, sin अपॉन cos हमारे पास क्या होता है, tan होता है। तो टेंजेंट x = -1 हो गया। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, x इसमें हमारे पास कैलकुलेटर a की वैल्यू देता है,
यहाँ पे एक फ्लॉ आ जाता है कि हम लोग जो अगर कैलकुलेटर से करें तो हमें एक वैल्यू दे रहा होता है, लेकिन इन क्वेश्चन के लिए आप लोग को ये याद रखना है कि इनमें दो वैल्यूज़ आ रही होती हैं, और दूसरी वैल्यू हम लोग क्या हमारे पास कौन सी है कि एक एक्स इज इक्वल टू -π/4 है, और दूसरी मेरे पास है 3π/4। ठीक है, वही पिछले क्वेश्चन वाला प्रोसीजर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब एक्स की वैल्यूज आ जाती हैं तो उन एक्स की वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, उन एक्स की वैल्यूज़ को हम लोग सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करने के बाद अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाए तो मतलब वो वैल्यू ये एक्स की वैल्यू मुझे मिनिमा दे रही होगी, अगर नेगेटिव आ जाए तो वो एक्स की वैल्यू मुझे मैक्सिमा दे रही होगी। अच्छा, पुट इन इक्वेशन 2, बिकॉज इक्वेशन 2 हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव है। व्हेन x इक्वल्स टू -π/4, ये सारा असल में अब आपके पास आंसर जो आएंगे वो पॉइंट्स के अंदर आएंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 हमारे पास जो है वो क्या है, f डबल डैश ऑफ -π/4 इक्वल्स टू 2 cos x 2 cos -π/4 e की पावर -π/4। ये पूरा जो है ना, ये पूरी टर्म ये एज इट इज़ कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे पास जो है f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.645। कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व करेंगे ये, और मेरे पास ये आ जाएगी 0.645। अब ये वैल्यू है पॉजिटिव, इसका मतलब है जब मैं x की वैल्यू -π/4 पुट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, मिनिमा मिलेगी, मिनिमा मिलेगी। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू पुट करूँगी 3π/4। जब मैं x की वैल्यू 3π/4 पुट करूँगी मेरे पास क्या हो जाएगा 2 cos 3π/4 e⁻³ जब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगी तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी -14.92 -14.92। अब ये वैल्यू जो है नेगेटिव है, इसका मतलब है x की वैल्यू जब मैं 3π/4 पुट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, मैक्सिमा की वैल्यू मिलेगी। अब वो मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज़ हैं क्या, उन वैल्यूज़ को निकालने के लिए मुझे x इज इक्वल टू -π/4 और x इज इक्वल टू 3π/4 को क्वेश्चन के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो मैं ये पार्ट सारा रब कर देती हूँ, और -π/4 और 3π/4 को हम लोग क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। जब हम लोग -π/4 पुट कर रहे होंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, e⁻⁻4 साइन ऑफ -π/4। ये मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू आएगी f(x) जब मैं 3π/4 पुट करूँगी, e⁻3π/4 साइन ऑफ 3π/4। ठीक है, जब मैं -π/4 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, कि हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। e⁻⁻4 इंटू साइन π/4 0.0056। ठीक है, और जब मैं ये 3π/4 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी आंसर वैल्यू, ये मेरे पास 0.0035 आ जाएगी। ठीक है, तो मिनिमा की वैल्यू और मैक्सिमा की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमें क्या दिया है, 2e⁻x + e⁻−x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास आया हुआ है। हम लोग बिल्कुल वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो या इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं, हम लोग इसको इस तरह लिख देते हैं, f(x) इक्वल्स टू 2e⁻x + e⁻−x। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे f'(x). अच्छा,
इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही रहता है, ई एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव ई एक्स ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये केस आ जाए कि मेरे पास ई की पावर के साथ 2x हो या 3x हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर साथ में दिया होता है उसका जब इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, तो जो भी नंबर साथ में दिया होता है उस नंबर को मल्टीप्लाई करा देते हैं, और बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे रहता है। तो जैसे ये है ई की पावर 2x है, तो ये मेरे पास नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ई की पावर x एज इट इज़ रह जाएगा, ई की पावर 2x एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो मेरे पास ये हो गया 2e की पावर x हो गया। अब यहाँ पे नंबर की जगह समझो -1 दिया हुआ है इन्होंने, हम लोग उसको -1x भी कह सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं और बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही रहता है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने -1, और बाकी सब जो है एज इट इज़ रहेगी, तो e की पावर -x, बाकी सब सेम रहा। तो या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो 2e की पावर x माइनस e की पावर -x। ये अब जब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव लूँगी तो वो किस तरह होगा, f डबल डैश ऑफ x मेरे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ये तो मेरे पास सेम रहेगा, ये सेम ही रहता है, 2e की पावर x। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x के साथ कोई नंबर हो, कोई साइन हो, तो उसको जो है मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं। तो ये मेरे पास क्या होगा, अगर ये फर्स्ट करो ये -1 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, और बाकी एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो पूरा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ई की पावर -x। ठीक है, ये मेरे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेके x की वैल्यू निकालते हैं, तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या है, 2e की पावर x माइनस ई की पावर -x इक्वल्स टू 0, 2e की पावर x, ये माइनस ई की पावर x है, मैं इसको e की पावर -x को 1/e की पावर x लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 2e की पावर x, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे e की पावर x को मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना पड़ेगा, तो e की पावर 2e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 1/e की पावर x इक्वल्स टू 0। ये साइड पे जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये 2e की पावर x डॉट e की पावर x, ये कैसे हो रहा है, 2e की पावर x है डॉट e की पावर x, ये दोनों की बेसिस सेम है, पावर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, e की पावर x प्लस x 2x, तो e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, बेसिस सेम होती है, पावर ऐड होती है, x प्लस x 2x, तो e की पावर 2x हो जाएगा। तो अब मैं जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2e की पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2e की पावर 2x इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो e की पावर 2x मेरे पास इसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के इक्वल हो जाएगा, हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब भी हमें ख़त्म करना होता है, हम दोनों साइड्स पे ln ले लेते हैं या log ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ln जब मैं लूँगी तो ln और e हमेशा कैंसिल आउट होता है, ln e की पावर 2x जब हम लोग ले रहे होते हैं तो ln और e हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, ln ऑफ हाफ। तो ये पूरा फंक्शन कैंसिल आउट हो गया मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या होगा, 2x इक्वल्स टू ln ऑफ हाफ, हमारे पास क्या होता है -0.693। कैलकुलेटर में हमारे पास ln का फंक्शन दिया हुआ है, लॉग मत अप्लाई कर लेना, लॉग अलग होता है, ln अलग होता है कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में हमारे पास ln का फंक्शन दिया हुआ होता है। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -0.3465, 2 डिवाइड हो जाएगा 3465, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करूँगी और देखूँगी कि ये मुझे x की वैल्यू मिनिमा देगी या मैक्सिमा देगी। तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये है मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव, इसके अंदर इसको मैंने इक्वेशन कोई भी नाम दे दो आप लोग, कोटेन ए, तो मैं इसको ए के अंदर पुट करूँगी तो f डबल डैश ऑफ -0.3465 इक्वल्स टू 2e की पावर -0.3465 प्लस e की पावर -x से तो साइन चेंज हो जाएगा, 0.3465 आ जाएगा,
हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2.828 आएगा, 2.828। ये वैल्यू अब आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है कि x की जब मैं वैल्यू -0.3465 पुट कर रही हूँ तो वो मुझे क्या देगा, मिनिमा देगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू जो भी हमारे पास आ रही है अगर वो पुट करके मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो वो मिनिमा हो जाता है। अब इसका मतलब है x की वैल्यू को जब मैं इस x की वैल्यू को जब मैं फंक्शन के अंदर पुट करूँगी तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू में जो है ओरिजिनल वैल्यू को मैं फंक्शन के अंदर पुट करूँगी। तो f ऑफ -0.3465 इक्वल्स टू 2e की पावर -0.3465 प्लस e की पावर 0.3465। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अगेन हमारे पास आंसर 2.828 ही आ जाएगा, 2.828 आ जाएगा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू ये आई है, जिसको हम मिनिमा कह रहे होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मेरे पास थर्ड से यहाँ से करवाऊँगी और ये वाले जो हमारे पास प्रॉब्लम्स ये हुए इनको कवर करवाऊँगी। फॉर एनी क्यूरीज टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।